अच्छा भाई, कल हमने डिस्कस किया था कि कंबाइन इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन जो है उसकी बात करी थी हमने। पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशंस क्या हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है, मतलब दो अलग अलग लाइंस को मल्टीप्लाई कराने पे जो इक्वेशन आती है वो ये है बेटा। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जरा बनाएंगे। बेटा, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, यहां पर दो लाइंस हम कह रहे हैं कि ओरिजिन से पास कर रही हैं। एक लाइन ये है और दूसरी एक और लाइन है। ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। इन दोनों लाइंस की जो कंबाइन इक्वेशन है, वो कंबाइन इक्वेशन ये ऊपर लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब दो लाइंस जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, उनकी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन बनती है। बेटा, इन दोनों लाइंस के दरमियान का कोई ना कोई एंगल होगा, इन दोनों लाइंस का कोई ना कोई स्लोप होगा। एक के स्लोप को m1, एक के स्लोप को m2 कहते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो पहले लिखवा रहा हूं। स्लोप्स के फॉर्मूले इसमें m बराबर है माइनस एच प्लस माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। दो स्लोप है, प्लस में और एक माइनस में। प्लस वाला m1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस वाला m2 को। दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल भी निकलता है, उसका फॉर्मूला भी मेंशन कर रहा हूं। tan थीटा बराबर है 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये दोनों के दरमियान का एंगल निकालने का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूले की बात होती है जिसको हम कहते हैं सम ऑफ स्लोप्स। मतलब ये जो m की दो वैल्यूज है जिसमें प्लस माइनस आ रहा है, एक में प्लस है एक में माइनस है, इनका जो सम है m1 प्लस m2 बराबर होता है माइनस 2h अपॉन बी के। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का मतलब है एक स्लोप है माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, दूसरा स्लोप है माइनस का एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। दोनों को मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स बनेगा, जो कि m1 m2 का प्रोडक्ट है, जो कि बराबर है a अपॉन b के। हम इसको कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन से, जो सवाल गिवन हुआ उसमें से कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद नेचर ऑफ लाइंस की बात करेंगे। या नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0,
then the equation, then the roots of the equation are real and distinct. बेटा अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का रिजल्ट 0 से बड़ा आएगा तो जो लाइंस हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी और रियल होंगी। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर होगा then the roots of the equations are real and equal. If h square minus ab less than 0, then the roots of the equations are imaginary. अभी सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 तो बात क्लियर होगी क्या कह रहे हैं असल में। क्वेश्चन नंबर 1 है find the equations of the pair of lines represented jointly by each of the following equations. State nature of lines and also trace the pair of lines. Equation given है x square minus 5xy plus 6y square is equals to 0. बेटा सबसे पहले हम इसकी नेचर निकालेंगे। टू फाइंड नेचर ऑफ लाइंस, लाइंस की नेचर निकालनी है। कैसे निकलेगा भाई? नेचर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी को, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है एच स्क्वायर माइनस ए बी को। अब बेटा एच स्क्वायर माइनस ए बी फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाएंगे? बेटा ये जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर, इसको कंपेयर कराते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से पेयर ऑफ लाइन की, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 20y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे नंबर लिखा हुआ है 1, तो a बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पर हम कहेंगे भाई a इज इक्वल्स टू 1। बेटा -5 लिखा हुआ है एक्स वाई के साथ, नीचे माइनस प्लस का 2h लिखा हुआ है, तो 2h बराबर होगा -5 के। बेटा यहाँ पर b लिखा हुआ है, इसके सामने 6 लिखा हुआ है, तो b बराबर होगा 6 के। यहाँ से h की वैल्यू आएगी -5/2। सबसे पहला काम हम करेंगे क्या कि नेचर निकालेंगे कि जो लाइंस हैं वो रियल है या नहीं है, ये पता करना है सबसे पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर है एच स्क्वायर लिखा हुआ है -5/2 का स्क्वायर होगा, माइनस का ए बी, ए की जगह 1, बी की जगह 6 आएगा। बेटा डी की वैल्यू आ रही है 25/4 माइनस 6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी 25 माइनस 24 आएगा। बेटा डी बराबर आएगा 1/4 के, मतलब डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम कहेंगे भाई देयरफॉर लाइंस आर, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा है तो क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर लाइंस आर रियल एंड
डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब रियल है और अलग अलग है। बेटा रियल और डिस्टिंक्ट आने के बाद हमसे सवाल में कहा जा रहा है, सबसे पहले सवाल में कहा जा रहा था फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द पेयर्स ऑफ लाइंस represented jointly by each of the following equations। बेटा ये रियल और डिस्टिंक्ट आएगा या रियल जब भी आएगा डी, तो जो गिवन इक्वेशन है उसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y²। बेटा हमें इस इक्वेशन को ब्रेक करना है और दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्योंकि यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट आया, ये रियल और डिस्टिंक्ट जब भी आएगा किसी भी सवाल में, तो जो दो अलग अलग इक्वेशंस निकालनी है वो कैसे आएंगी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के जरिए। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे इसकी। 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आ गया। 6 का एलसीएम मतलब 2 3 जा 6, 2 और 3 में मिडिल टर्म ब्रेक होगी। ये आएगा 3xy माइनस का 2xy प्लस 6y² इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, आ जाइए, x माइनस 3y आएगा। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, माइनस का 2y कॉमन आ रहा है। माइनस का 2 निकला, y निकला, तो x बचा, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6y। अब पूरे से कॉमन आ रहा है x माइनस 3y, x माइनस 2y साथ लिखा हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इधर और करेंगे यहाँ पे x माइनस 3y 0, x माइनस 2y 0। तो ये आंसर आ गया। सवाल में हमसे यही कहा था कि नेचर बताओ, नेचर हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद कहा हुआ है कि सेपरेट इक्वेशंस निकालनी है x और मतलब इस इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसकी इक्वेशंस को सेपरेट करना है ताकि आंसर आ जाए। तो ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये आ गया 140। बेटा टी की वैल्यू आएगी माइनस का 131/4। बेटा सब इधर देख लें, बेटा टी की वैल्यू 0 से छोटी आई है, हम कहेंगे देयरफॉर लाइंस आर इमेजिनरी। डी की वैल्यू 0 से छोटी आने का मतलब लाइंस इमेजिनरी है। लाइंस जब इमेजिनरी होंगी तो उनकी जो सेपरेट इक्वेशंस हैं वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से नहीं आ सकती। मतलब ये जो 7x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल टू 0 इक्वेशन है, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। अब दो हिस्सों में कैसे तोड़ेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से तो नहीं तोड़ सकते। तो अब करना क्या है भाई, इससे बात करते हैं। बेटा हमने ये बात कही कि ये जो लाइंस है ये ओरिजिन से पास कर रही होती हैं। मतलब जो स्ट्रेट लाइंस हमारे पास कंबाइन इक्वेशन है, ये दोनों की दोनों ओरिजिन से पास करती हैं। बेटा एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 जब स्लोप बताओ। बेटा ये ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब ये x1 y1 इसमें 0,0 है, तो y माइनस 0 m x माइनस 0। तो बेटा लाइन की इक्वेशन क्या बच जाती है, y इज इक्वल टू mx। याद रखना है कि जब भी लाइन ओरिजिन से पास करेगी और इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx। बेटा अगर मैं दो लाइंस की बात करूं, दो लाइंस पास कर रही है इससे, तो दोनों की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू m, दोनों का अलग अलग होगा, मतलब दोनों का स्लोप अलग अलग होगा। इसको कह सकता हूं y इज इक्वल टू
m1x, इसको कह सकता हूँ y इज इक्वल टू m2x। मतलब दोनों इक्वेशन में क्या अलग अलग होंगे, स्लोप्स अलग अलग होंगे। तो बेटा मुझे अगर इक्वेशन को अलग अलग करना है, सेपरेट इक्वेशन चाहिए, तो मुझे क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा सबसे पहले। स्लोप कैसे निकलेगा, अभी हमने इस एक्सरसाइज के लिए स्लोप का फॉर्मूला पीछे लिखा है, हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड m1 एंड m2। m1 m2 कैसे निकलेगा, स्लोप का फॉर्मूला है m बराबर है माइनस का h प्लस माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। बेटा इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे हम, m बराबर आएगा माइनस h की जगह आएगा, h की जगह आएगा माइनस 3/2, h का स्क्वायर है माइनस 3/2 का स्क्वायर, a की जगह 7, b की जगह 5, नीचे b की जगह आ जाएगा 5, ये आएगा 3/2 प्लस माइनस रूट 9/4 माइनस 35। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 माइनस 140/4, m is equals to 3/2 प्लस माइनस रूट माइनस 131/4 डिवाइडेड बाय 5। बेटा m की वैल्यू आएगी 3/2 प्लस माइनस माइनस हटेगा तो आयोटा आएगा बाहर, नीचे 4 का रूट 2 आ जाएगा, इससे डिवाइड हो रहा है 5, इससे डिवाइड हो रहा है 5। m की वैल्यू आएगी, एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस माइनस रूट 131 आयोटा अपॉन 2, 5 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 1/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा m बराबर आएगा 3 प्लस माइनस रूट 131 आयोटा अपॉन 10। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि m1 बराबर है 3 प्लस रूट 131 आयोटा अपॉन 10, m2 बराबर है 3 माइनस रूट 131 आयोटा अपॉन 10। तो ये m1 और m2 की वैल्यूज आ गई। हम लिखेंगे सिंस द रिक्वायर्ड लाइंस आर, since the required lines passing through the origin, therefore the equations of these lines become y is equals to, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन होगी y is equals to m1x और y is equals to m2x। बेटा m1 की जगह आएगा 3 प्लस रूट 131 आयोटा 131 आयोटा अपॉन 2x, y की दूसरी वैल्यू आएगी 3 माइनस रूट 131 आयोटा अपॉन 2x। तो ये दो अलग अलग इक्वेशंस आ गई, हमने इक्वेशंस को सेपरेट कर दिया। ये दो अलग अलग जो इक्वेशंस आई हैं इनको दोबारा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सवाल बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया इस सवाल। अगर लाइन रियल और इमेजिनरी, रियल आती, मैंने 2 पता नहीं लिख दिया, 10 आएगा। नंबर 4 पे कहा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला है यहाँ पे
tan थीटा बराबर है 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बेटा खामोश हो जाइए आप, बेटा बराए मेहरबानी खामोश हो जाए, क्या चल रहा है, काम कर रहे हैं, इधर देख लें। बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर से कंपेयर कराएंगे। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है ये ए है, ए बराबर है 1 के, 2h बराबर है -5 के, b बराबर है 6 के। h की वैल्यू आएगी -5/2। ये tan थीटा बराबर आएगा 2 रूट एच स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस का 5/2 का स्क्वायर, a की जगह 1 b की जगह 6। नीचे आ जाएंगे, a की जगह 1 आएगा, b की जगह 6 आएगा। बेटा tan थीटा आएगा 2 रूट 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 6 आ जाएगा, नीचे आएगा 7। तो tan थीटा बराबर आएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 4 1 का 4 एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आएगी 2 रूट 25 में से 24 गया 1/4 आया डिवाइडेड बाय 7। बेटा 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा डिवाइडेड बाय 7। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan थीटा 1/7 आ गया, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। बुक में यहीं पर छोड़ा हुआ है इसको, वरना पॉइंट्स में आंसर आएगा। ये आंसर आ गया इसका। इसको कॉपी करने के बाद इसका एक पार्ट भी कर लें। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 होमवर्क है।